अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम जो है वो चैप्टर नंबर 15 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, होमियोस्टेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमियोस्टेसिस को डिफाइन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, होमियोस्टेसिस बेटा बेसिकली जो है हम डिफाइन इसको यूँ करते हैं कि इट इज़ अ प्रोटेक्शन। इट इज़ अ प्रोटेक्शन। कि कौन सी प्रोटेक्शन? ये जो है वो बेटा इंटरनल बॉडी कंडीशंस की प्रोटेक्शन है। किसकी? इंटरनल बॉडी कंडीशन की जो है वो प्रोटेक्शन है। किससे? हार्म से, खतरों से। कौन से हार्म से? जो है बेटा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्लक्चुएट हो रहे हैं। किसके अंदर? इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। किसके अंदर है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल कंडीशंस के अंदर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वेरिएट कर रहे हैं खतरात। उन खतरात से जो है वो बेटा प्रोटेक्शन को जो है हम नाम देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास होमियोस्टेसिस है। कोई भी जानदार, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करे विद इन नैरो रेंजेस। विद इन नैरो रेंजेस जो है उसको मेंटेन करे फ्रॉम द हार्म ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इस फिनोमिने को हम नाम देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास होमियोस्टेसिस है। क्लियर? अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? गुड। अब जो है एग्जांपल हम जरा देख लेते हैं, हम तो उसके ज़रिए से हमें जो है वो इजीली जो है क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। हम अभी जो है वो कह लो कि हम जो है वो पाकिस्तान के एरिए में हैं। कहाँ पे है? पाकिस्तान के एरिए में, पाकिस्तान के पंजाब रीजन में है। कौन से रीजन में है? पंजाब रीजन में। ठीक है, अब पंजाब रीजन के अंदर आप जानते हो कि समर सीजन के अंदर, किसके अंदर है? समर सीजन के अंदर जो है हमारे पास पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो है वो टेम्परेचर रेंजेस क्या है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो समर के अंदर जो है वो बेटा वेरिएट करता है। कहाँ से? ये जो है आप कह लो 40 डिग्री सेल्सियस से जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक? 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये आप कह लो कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंट का जो है वो लीड करता है। अब एग्जांपल जो है हम देखते हैं यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की। किसकी? ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है आप जानते हो कि कांस्टेंट है, जो है वो चेंज नहीं करती ह्यूमन बॉडी। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस है। कितना है? 37 सेल्सियस टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का है। अब इस 37 टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करती है बॉडी। कहाँ से? अप टू 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? अब कैसे जो है वो बॉडी इसको जो है वो मेंटेन कर रही है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो समर सीजन के अंदर, किसके अंदर है? समर सीजन के अंदर ह्यूमन बॉडी जो है वो बेटा प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? स्वेट प्रोडक्शन देती है। स्वेट प्रोडक्शन जो है आप कह लो कि इसका फायदा क्या होता है? स्वेट प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली इससे कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या होता है? स्वेट प्रोडक्शन से जो है वो बेटा बॉडी के अंदर जो है वो कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है? कूलिंग जो है वो होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, कूलिंग का फायदा क्या होता है? कूलिंग का फायदा ये होता है बेटा कि ये जो कूलिंग हो रही है बॉडी के अंदर स्वेट प्रोडक्शन के जरिए से, ये जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। क्या करती है? टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखती है। कहाँ तक? 37 सेल्सियस तक। कहाँ तक मेंटेन करती है? 37 जो है वो सेल्सियस तक जो है वो मेंटेन कर देती है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को। कौन? कूलिंग इफेक्ट। कौन करता है? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे हुआ? स्वेट प्रोडक्शन। स्वेट प्रोड्यूस कैसे होता है वो बेटा हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या करती है, इसके अंदर जो है वो स्वेट ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्वेट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद है। ये ह्यूमन बॉडी जो है इसको एक्टिवेट करती है। क्या करती है? ह्यूमन बॉडी जो है इन स्वेट ग्लैंड को जो है वो एक्टिवेट करेगी। क्या करेगी? इसको जो है वो बेटा स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करेगी। किस लिए? कि ये जो है वो क्या प्रोड्यूस करे? ये जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होकर स्वेट प्रोड्यूस करे और स्वेट से कूलिंग आएगी। कूलिंग जो है वो बेटा बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। ये कूलिंग जो है वो इवेपोरेशन के जरिए से आती है। किसके जरिए से आती है? इवेपोरेशन के जरिए से जो है वो कूलिंग इफेक्ट आता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। क्लियर? अब ये जो है ह्यूमन, ये जैसे ही जो है वो बेटा
40 या जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस को जो है वो सेंस करता है ह्यूमन बॉडी की स्किन, उसी वक्त ह्यूमन बॉडी की स्किन जो है वो अपने स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करती है और स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, वेपरेशन के जरिए से कूलिंग इफेक्ट आती है और टेम्परेचर जो है वो 37 तक ही जो है वो मेंटेन रहता है, इससे जो है ऊपर नहीं जाता नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर। अब ये तो हो गया हमारे पास जो है वो समर सीजन की एग्जांपल। कौन सी एग्जांपल है? समर सीजन की एग्जांपल जो है हमने देख ली। अब जरा हम जो है वो देखते हैं कि विंटर सीजन के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी कैसे जो है अपनी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करती है। विंटर सीजन की बात करें तो बेटा विंटर सीजन के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो वेरिएट करता है। कहाँ से? राउंड अबाउट जो है वो विंटर सीजन के अंदर जो है वो टेम्परेचर आप कह लो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास वो जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से जो है वो मूव करता है राउंड अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नल जो है वो टेम्परेचर जो है वो मूव करता है। क्लियर। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर स्टिल जो है वो 37 है। कितना है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो अभी तक जो है वो क्या है? 37। क्यों? क्योंकि ह्यूमन अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करते। ह्यूमन अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करते। क्लियर। गुड। अब इस केस में विंटर सीजन के अंदर जो है वो ह्यूमन बॉडी किस तरह से अपने टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करेगी? क्योंकि बाई टेम्परेचर 20 है और ये गिरता गिरता डिक्रीज होता होता 4 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ह्यूमन बॉडी क्या करती है ये जो है वो बेटा शिवरिंग प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? शिवरिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। किसकी? शिवरिंग ऑफ मसल्स। मसल ह्यूमन बॉडी के जो है वो शिवर करते हैं। जैसे जैसे मसल शिवर करते हैं बेटा तो रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। हीट प्रोडक्शन जो है वो क्या करती है? यही हीट प्रोडक्शन जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती है। कहाँ तक? 37 तक। कहाँ तक? ये जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल शिवर करने से, वो जो है वो आप कह लो कि क्या कर रही है? हीट को जो है वो मेंटेन कर रही है। कहाँ तक? अप टू 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? गुड। तो ये जो है इस तरह हमने एग्जांपल देखी कि ह्यूमन बॉडी जो है वो किस तरह से जो है वो समर सीजन के अंदर और किस तरह से जो है वो विंटर सीजन के अंदर जो है हीट को जो है वो बैलेंस रखती है विद इन नैरो रेंजेस। क्लियर। गुड। अब ये तो अभी होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस को डिफाइन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। होमियोस्टेसिस को हमने डिफाइन इस तरह से किया। होमियोस्टेसिस इज अ फिनोमेना इन व्हिच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट देयर इंटरनल बॉडी कंडीशन फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन और इन एक्सटर्नल कंडीशन। क्लियर। उसको जो है एग्जांपल हमने जो है पाकिस्तान के रीजन में जो है वो देखा। एग्जांपल जो हमने कोट की पाकिस्तान रीजन में वो टेम्परेचर की किसकी की? टेम्परेचर की और साथ में जो है ह्यूमन को जो है हमने जो है वो क्लैरिटी जो है वो की। क्लियर। गुड। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि होमियोस्टेसिस की जो है इम्पोर्टेंस क्या है। क्या है? होमियोस्टेसिस की जो है इम्पोर्टेंस जो है वो बेटा हम देखते हैं कि होमियोस्टेसिस जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। या इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, इसके फ़ायदे क्या आ रहे हैं। सबसे पहली जो है इम्पोर्टेंस आप कह लो कि होमियोस्टेसिस की ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो है आप कह लो कि जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? रेजिस्टेंस जो है वो बेटा प्रोड्यूस करती है किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर है? ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देती है। किसके खिलाफ? टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कौन सा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है बेटा उसके खिलाफ जो है ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट करते हैं। क्लियर। और दूसरा जो है इसका फायदा ये है बेटा कि ये जो है इंटरनल कंडीशंस को, इसको इंटरनल कंडीशंस को जो है वो आप कह लो कि मैनेज करती है। क्या करती है? इंटरनल कंडीशन को मैनेज करती है विद इन नैरो रेंजेस। इसके अंदर है विद इन नैरो रेंजेस के अंदर जो है वो बॉडी को जो है वो आप कह लो कि मैनेज करती है उसके
इंटरनल कंडीशंस जो है बेटा उसको मैनेज करती है विद इन नैरो रेंजेस, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंस जो है इसकी ये है हमारे पास कि ये जो है वो लीड करती है ऑर्गेनिज्म को टू एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर जो है वो लीड कर देती है, ठीक है। कौन है? होमोस्टेसिस, क्लियर, अंडरस्टैंड, गुड। सबसे पहले हमने कहा कि होमोस्टेसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के खिलाफ, ठीक है। और इंटरनल बॉडी कंडीशंस को जो है वो मैनेज करती है विद इन नैरो रेंजेस, ठीक है। और थर्ड जो है इसकी इंपॉर्टेंस हमने कही कि ये जो है वो ऑर्गेनिज्म को लीड कर देती है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, क्लियर। ये थी हमने जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस। सबसे पहले जो है हम देखते हैं थर्मो रेगुलेशन। क्या देखते हैं? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जो है वो बेटा बेसिकली जो है इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी हीट। क्या है? रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी हीट, ठीक है। अंदर जो है वो जानदार की बॉडी की हीट को जो है वो रेगुलेट करने के मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब ये रेगुलेशन जो है वो विद इन नैरो रेंजेस होती है। क्या होती है? विद इन नैरो रेंजेस, क्लियर। और दूसरी जो है वो टाइप हम देखते हैं। दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरी टाइप कौन सी है? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है हम कहते हैं बेटा कि ये जो है वो रेगुलेशन है ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, क्लियर। ऑस्मो रेगुलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो है इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास सल्यूट और गेन एंड लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेशन जो है इन अ बॉडी, उसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन है, क्लियर। और तीसरी जो है वो टाइप हमारे पास है वो है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन, अंडरस्टैंड। एक्सक्रीशन जो है वो बेटा बेसिकली जो है हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं कि ये जो है वो बेटा रिमूवल है। क्या है? एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल है किसकी? ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल। कौन से? नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल जो है वो बॉडी से जो है उसकी रिमूवल को हम क्या नाम देते हैं? एक्सक्रीशन का, क्लियर। तो ये जो है हमने अभी जो है वो टाइप्स देखी, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। लिविंग कंट्रोल सिस्टम के जो है वो बेटा बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। कितने हैं? जो है वो 3 बेसिक कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब ये इन कंपोनेंट्स को जो है वो वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो है वो लिविंग कंट्रोल सिस्टम के लिए। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है रिसेप्टर है। क्या है? ये हमारे पास है रिसेप्टर है, या जो है वो बेटा इसको हम सेंसर भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर एक जो है हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जो है इसका, उसको हम नाम देते हैं कि ये कंट्रोल सेंटर है। क्या है? कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो है उसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो इफेक्टर है। तीसरा कौन सा है? तीसरा जो है वो इफेक्टर है, क्लियर। अब ये 3 कंपोनेंट जो है वो किसके? लिविंग कंट्रोल सिस्टम के। उसको वन बाय वन जो है हम देखते हैं कि रिसेप्टर क्या काम करते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, कंट्रोल सेंटर किस तरह वर्क करता है, इफेक्टर जो है वो किस तरह वर्क करते हैं, क्लियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिसेप्टर या सेंसर को। ये जो है वो बेटा सेंस करता है। क्या करता है? सेंस करता है किसको? टू स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई कहते हैं चेंज को। तो ये जो है वो स्टिमुलाई को जो है वो सेंस करता है, जो कि आता है किसके अंदर? इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो बेटा स्टिमुलाई आता है, उसको जो है वो सेंस करता है, उसको रिसेप्टर या जो है वो हम नाम देते हैं कि ये जो है वो सेंसर है, क्लियर।
दूसरी तरफ कंट्रोल सेंटर जो है वो आप कह लो कि रिसीव करता है किसको, स्टिमुलाई को, किसको, स्टिमुलाई चेंज को जो है वो रिसीव करता है कहाँ से, फ्रॉम रिसेप्टर, कहाँ से, रिसेप्टर से जो चेंज डिटेक्ट हुआ होता है या डिटेक्टर या सेंसर ने किया होता है वो मूव होता है टुवर्ड कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर स्टिमुलाई को या चेंज को जो है वो रिसीव कर देता है, ठीक है। और दूसरा काम इसका ये है बेटा कि ये जो है आप कह लो कि इसके खिलाफ जो है जो इसने रिसीव किया होता है स्टिमुलाई, उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, क्या करता है, रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। और इस रिस्पॉन्स को जो है वो मूव करवा देता है टूवर्ड इफेक्टर, इसकी तरफ टूवर्ड इफेक्टर की तरफ जो है वो बेटा इसको मूव करवा देता है, क्लियर, कौन, कंट्रोल सेंटर। और इफेक्टर जो होता है बेटा सिंपली जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो परफॉर्म करता है जो आता है कंट्रोल सेंटर से, क्या कहता है, रिस्पॉन्स को जो है वो परफॉर्म कर देता है जो कि आया होता है कहाँ से, कंट्रोल सेंटर से, क्लियर। अब ये तो जस्ट हमने इनको जो है वो आप कह लो कि जो है वो इसकी जो है वो डेफिनेशन देखी कि रिसेप्टर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है। अब हम ज़रा एग्जांपल जो है वो साथ में देख लेते हैं ना। हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है क्या है, ह्यूमन की जो बॉडी है, इंसान का जिस्म जो है, इसमें टेम्परेचर था 37 सेल्सियस, कितना टेम्परेचर था, 37 सेल्सियस। अब 37 सेल्सियस टेम्परेचर है, इसे जरा लिविंग कंट्रोल सिस्टम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हॉट डे के अंदर, किसके अंदर, हॉट डे के अंदर जो है जो गर्मी ज़्यादा होती है तो तब जो है वो टेम्परेचर आप कह लो कि हॉट डे के अंदर टेम्परेचर जो है वो 50 सेल्सियस, कितना है, 50 सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 37 सेल्सियस। अब ह्यूमन बॉडी का जो रिसेप्टर है, क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो बेटा रिसेप्टर जो है क्या है, रिसेप्टर जो है वो क्या करेंगे, इसको जो है वो डिटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हॉट डे को जो है वो डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करने के बाद जो है वो बेटा इस स्टिमुलाई को जो है वो मूव करवाएंगे ह्यूमन बॉडी, ये जो है वो कंट्रोल सेंटर के अंदर। सबसे पहले इसने क्या किया, गर्मी को जो है इसने डिटेक्ट किया और फिर जो है इसको जो है वो स्टिमुलाई को, किसको, स्टिमुलाई को जो है वो मूव करवा दिया किसकी तरफ, टूवर्ड कंट्रोल सेंटर की तरफ, किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ जो है वो बेटा इसने इसको मूव करवा दिया। अब कंट्रोल सेंटर ने जो है वो क्या डिटेक्ट किया कि स्टिमुलाई जो है वो एक्सटर्नल हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि ह्यूमन बॉडी के जो है वो फैक्टर्स को, इसको अफेक्टर को, जिसके अफेक्टर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, कौन अफेक्टर हैं, यहाँ पे स्किन के अंदर अगर बात की जाए तो जो है वो इस हीट की सेंस के अंदर जो स्टिमुलाई है वहाँ पे जो है वो फैक्टर ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, ग्लैंड। अब ये जो है वो कंट्रोल सेंटर जो है बेसिकली जो है वो ग्लैंड को क्या करेगा कि ऑर्डर देगा, क्या करेगा, ये जो है वो ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि स्वेट प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे, स्वेट प्रोड्यूस करे, और ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे, ये फैक्टर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ये जो है वो बेटा अल्टीमेटली रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे, क्लियर, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस। ये बिल्कुल जो है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह जो है वो वर्क करता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो गर्मियों में हमारे घर के अंदर जो है एयर कंडीशन चल रहे हैं, तो वो भी बेसिकली जो है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, वो भी सेम एज जो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम के तौर पर जो है वर्क करते हैं। अब जो है रूम के अंदर जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है, तो फर्ज करो वहाँ पे टेम्परेचर है 38 या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हम जो एयर कंडीशन ऑन करते हैं तो हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं कितना, 26। अब 26 जो है टेम्परेचर सेट करते हैं तो उसके अंदर जो एयर कंडीशनर के अंदर थर्मोमीटर लगा हुआ है वो डिटेक्ट करता है कि ये बाई हमने टेम्परेचर सेट किया 26 और बाई टेम्परेचर वो थर्मोमीटर जो है वो डिटेक्ट करेगा कि बाई टेम्परेचर 40 है।
तब वही थर्मोमीटर जो है वो सिग्नल क्रिएट करेगा किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर जो है उस सिग्नल को कैच करेगा और फिर जो है वो कूलिंग यूनिट ऑन कर देगा। कौन सा यूनिट ऑन कर देगा, कूलिंग यूनिट ऑन कर देगा, और जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होते 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 अप टू 26 सेल्सियस पे आ जाएगा। और जैसे ही 26 सेल्सियस पे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा, उसी वक्त कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, ये जो है वो आप कह लो कि वर्क करता है ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। इसके ऊपर जो है वो वर्क करता है, वर्क ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है वो हम जरा देखते हैं। कौन सा मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। हमारा जो है वो लिविंग सिस्टम या जो है वो ये आर्टिफिशियल फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो उसको हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बेटा बेसिकली ऐसा मैकेनिज्म होता है जो रेगुलेट होता है, ठीक है, बाय आउटपुट, ठीक है, रेगुलेटेड बाय आउटपुट, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको रेगुलेट करता है उसका आउटपुट, ठीक है, उस प्रोसेस को हम जो है वो नाम देते हैं कि ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है, और जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी जो है वो होता है। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसका जो है वो आउटपुट जो है उस प्रोसेस को जो है उसके रेगुलेशन को इंक्रीज कर दे या उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दे। क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो जो है वो प्रोसेस है जिसका जो है वो आप कह लो कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देता है, क्या, प्रोसेस का रेट, प्रोसेस का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उस प्रोसेस को जो है हम नाम देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। क्लियर। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम उसको कहते हैं कि जिसका जो है वो बेटा आउटपुट जो आता है हमारे पास प्रोसेस का, वो जो है वो प्रोसेस को आप कह लो कि इनहिबिट कर दे। क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, या जो है वो बेटा आप कह लो कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज कर दे। क्या कर दे, उस प्रोसेस का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन